जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी यूनिट 1 जो आपके सेमेस्टर 1 CC1 पेपर में है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बुंदेली समाज की जो संस्कृति थी, समाज और संस्कृति, उसके बारे में जानेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल का एक विभिन्न पार्ट है। जो ये भी बोला जाता है कि अभी से ही, मतलब इसी समाज से ही प्रागैतिहासिक काल का उदय हुआ या श्री गणेश हुआ। तो ये एक बुंदेलखंड, नर्मदा, चंबल, बेतवा और केन आदि नदियों से घिरा हुआ था ये समाज, और प्राचीन काल में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का ये एक अंग था। बुंदेलखंड के आदिम निवासियां यानी कि उनकी संस्कृतियों का स्वरूप निर्णय करने में 3 प्रकार का सामग्री मिलता है, जैसे कि पुरातात्विक चित्र, औजार और वैदिक एवं पौराणिक जो साहित्य है वो आए हैं। अब यहाँ पे है कि भित्ति चित्रों और औजारों के आधार पर नागवंशियों या नववंशियों एवं समाज शास्त्रीय उपलब्धियां हुई हैं, जिसमें पौराणिक साहित्य के आदिम समाज की धार्मिक उपलब्धियों का प्रमाणीकरण भी हुआ है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बुंदेली समाज का मिला जुला इस रूप को कहा जा सकता है कि यहाँ पे ऐतिहासिक युग से बहुत पहले बुंदेलखंड की आदिम संस्कृति को दर्शाने वाले वे शिलागृह हैं, जिनका पता 20वीं शताब्दी के 6 दशक में लगा है। आदिम निवासी प्रायः पर्वत की गुफाओं में रहते थे। बुंदेलखंड के सागर, पन्ना, होशंगाबाद, छतरपुर, रायसेन आदि स्थानों के समीप अनेक भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों का निर्माणकर्ता पंडित कृष्णदत्त वाजपेयी के मतानुसार कम से कम यह 6000 ईस्वी पूर्व है, यानी कि हिंदी में लिखी गई है डिजिट, तो हिंदी में 6 इस तरह से होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 6000 है, ईसा पूर्व प्रचलित थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले भित्ति चित्र की गुफाओं का वैज्ञानिक ढंग से आकलन करके निर्णय दिया कि प्राचीन गुफा चित्रों से वहां निवास करने वालों की जीवन चर्चा तथा रुचि का पता चलता है। मुख्यतः जो दृश्य इन चित्रों में दिखाए गए हैं, मतलब कि अगर आप इस पे सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे चित्र वहां मिलेंगे जो आयु में पशु पक्षियों और शिकार जानवरों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं पर सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय आदि घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य इस बुंदेली समाज के पर्वतों में आपको पाए जाएंगे। लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन शिकार था। शिकार किए जाने वाले जानवर बाघ, हिरन, भैंसा, हाथी, गैंडा और सकर विशेष है, यानी सकर मतलब सुअर थे। भित्ति चित्र 2 प्रकार के थे, जैसे कि वहां जिनमें शिकार और रक्षा के लिए विविध आयुधों के प्रयोग हैं। दूसरे वे जिनमें युद्ध के दृश्य चित्रित हैं। इनमें घोड़ों और सवार सरदार अपने सिर के ऊपर छत लगाए जा रहे थे। कई जगह शिकारियों और योद्धाओं के विचित्र पहनावे भी पाए गए हैं। बौरादा यानी बरौदा गांव जो जिला सागर के समीप के गुफा में यह योद्धा यानी ऊंची टोपी और लंबी कोट पहने दिखाया गया है। अनेक चित्रों में हाथी पर सवार लोग दिखाए गए हैं। सागर जिले के बरथावली नामक स्थान में एक रोचक गृह चित्र है, जिसमें नदी का खेल प्रदर्शित है। एक व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए दिखाया गया है। किन्हीं चित्रों में घरेलू जीवन, खान पान, नृत्य, गायन आदि के चित्रण है। विद्वानों के मत से भित्ति चित्रों के माध्यमों से हमें जिस आद्य समाज का अनुमान लगाते हैं वह अत्यंत परवर्ती समाज है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से बहुत पहले इस भूभाग पर नर्मदा और चंबल की प्राचीन सभ्यताएं प्रचलित थी, जिनकी समय प्राप्त प्राचीनतम पत्थरों के औजारों के आधार पर लगभग 5 लाख ईसा पूर्व माना गया है। इसे काफी भागों में डिवाइड किया, जैसे कि पूर्व पाषाण युग। पुरातत्व सामग्री के आधार पर इस युग का समय 5 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। नर्मदा घाटी के अवशेष होशंगाबाद, नरसिंहपुर के बीच भीतर यानी भतरा सागर, दमोह, रीवा तथा बुंदेलखंड के क्षेत्रों में मिले हैं, जिन्हें बी रंगाचार्य ने उपयोग की दृष्टि से बने औजार इस बात के प्रमाण हैं कि मनुष्यों की प्रथम बस्तियां यहाँ थी।
हालांकि ये जितने भी आपको नगरों के नाम आपको बहुत यूनिक लगेगा, लेकिन ये प्राचीन नगरों के नाम उस टाइम यही था। अभी बहुत सारे नगरों के नाम को चेंज किया गया है। श्री HD सांकलिया ने भी इसी का समर्थन किया है कि मनुष्यों की बस्तियों में बिल्लौर पत्थर, बलुआ पत्थर तथा सोपानशम ट्रम्प यानी कि ट्रप का तीनों प्रकार के हथियार प्रयुक्त होते थे। इसके युग के मानव नदी या झरनों के करीब कंदराओं में वास करते थे। इसका मुख्य कार्य मृग्या ही था, यानी कि विचरना था या काम करना था। खेती का सूत्रपात इस समय तक नहीं हुआ था। दूसरा था मध्य पाषाण काल। इस युग को 7000 ईसा पूर्व तक की मानी गई है, लेकिन ये इससे भी बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक सामग्री के क्षेत्र नर्मदा घाटी, विंध्याचल के क्षेत्र के शिवा, हैदराबाद, काठियावाड़ और पंजाब तक फैले हैं। पश्चिम हरिहर निवास द्विवेदी के अनुसार आकृति की दृष्टि से इस काल के औजार और शस्त्र चौकोर फल पीछे की ओर से भोतरे किए गए हैं। अर्ध चंद्राकार फल खरीदने के औजार शलाकर फल के रूप में है। उनका उपयोग बिना मुठिया के नहीं होती है। मनुष्यों के अस्थि, स्पेशली जीवों की अस्थि के आधार पर निष्कर्ष निकाली गई है कि इस युग के मनुष्य नृवंश की दृष्टि में निग्रो थे। श्री श्याम चरण राय की विचार है कि ये लोग उन लोगों में से हो सकते हैं जिन्हें आजकल ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं, जिनकी संतान की गौड़, भील, मुंडा आदि है। बुंदेलखंड में गौड़, भील, कोल, किरात, सबर और कोटक की स्थिति का प्रमाण परवर्ती पौराणिक साहित्य में भी मिलता है। शिकार के सिवा इन लोगों ने कृषि का भी सूत्रपात किया था। ये पहाड़ी भूमि को छोटे छोटे समतलों में विभाजित करके कृषि करते थे। ये लोग मरणोत्तर जीवन की भी कल्पना करते थे। विद्वानों का मानना है कि इस समय के लोग संगीत, नृत्य में प्रवीण थे। सांस्कृतिक तत्वों के रूप में बट पूजा, बिल्वा और बहुत सारे संकेत मिले हैं, जिसमें खेती में उर्वरता लाने के लिए भी प्रेत पूजा भी की जाती थी। इसके बाद उत्तर पाषाण काल के बारे में जानते हैं, जिसको इतिहासकारों का गणना है कि ये 4000 ईसा पूर्व है। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि ये और भी प्राचीन है, परंतु हम लोग 4000 ईसा पूर्व मिनिमम रखते हैं उत्तर पाषाण काल का काल। इस काल के अवशेषों में कुल्हाड़ी, चिमनाने के पत्थर के हथौड़े, कुदाली, मसल, हड्डी के सूचे, चूल्हे तथा मिट्टी के आदिकालीन बर्तन प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की सीमाओं में हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, पन्ना में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस युग के संस्कृति के निर्माता भारतवर्ष में आग्नेय दिशा से आए। इनकी आकृति भारत में निषादों से मिलने के कारण इन्हें आग्नेय निषाद की संज्ञा दी गई। आर्यों के मध्य प्रदेश तक सारे भारत में ये फैल गए थे। वैदिक साहित्य तथा बौद्ध जातकों में इन लोगों का बार बार स्मरण किया गया था। इनकी भाषा का चंडाल भाषा कहा गया था। ऐसा पंडित द्विवेदी ने अपनी पुस्तक मध्य भारत का इतिहास में भी कहा है या उन्होंने ये माना है। डॉक्टर सांकलिया ने निषादों की अन्न उत्पन्न करने वाला एक स्थान पर रुक कर रहने वालों तथा अग्नि का उपयोग जानने तथा पशु पालने वाला माना है। वे चाक यानी चक्र पर रखकर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। साथ ही साथ गाड़ी के पहियों का आविष्कार इन्होंने कर लिया था। झोपड़े बनाकर रहने की प्रकृति इनकी थी। ग्रामों की सभ्यता का विकास इन्होंने कर लिया था। प्रकृतिगत विभिन्नता, स्थान भेद और जीवन यापन के भेद के कारण इसी काल में भारतवर्ष में विशेष कार्य करने वालों की श्रेणियों के रूप में जाति संस्था का उदय हुआ, जो आर्यों की वर्ण व्यवस्था से बहुत पहले की आदिम सामाजिक संस्था थी। इनमें निभेद और समता की भावना है तथा श्रुति स्मृति के विधानों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसे डॉक्टर राजबाली पांडे ने भी स्वीकार किया है। वस्तुतः इस युग में स्थिर जीवन की कल्पना के साथ मृत्यु को
को गाड़कर तथा उनके भस्मावशेषों को मिट्टी के बर्तन में रख के और मिट्टी में दबाकर उन पर स्मृति चिन्हों के रूप में पत्थर खड़े किए गए थे। बौद्ध स्तूपों का विशाल कल्पना भी इसी भावना का परिणाम है, जिसका पंडित हरिहरि निवास द्विवेदी ने भी समर्थन किया है। उत्तर पाषाण युग के विकसित औजार, मिट्टी के बर्तन, तर्कस में लौटकर आने वाले बाण, बांस की नली में फूंककर यानी उत्पन्न शक्ति से चलने वाले अस्त्र, कुदाली, खेती की नवीनता आदि इस काल की विशेषताएं थी। गेहूं, कंदला, नारिकेल, तांबुल, वातिगन, अनलाबू, निम्बुक, जम्बू, कपास, कंपट, शानीमिल, ककवाक आदि का प्रचलन इस काल में की गई थी। अग्नेय यानी निषादों यानी पत्थरों की देन में मत्स्य गंधा की कल्पना, अनगढ़ पत्थर में देवत्व की स्थापना, देवताओं पर रक्त लेप करना और मांग भरना, बाद में इसे सिंदूर से स्थानापन्न किया गया था। यानी कि ये प्राचीन सभ्यताएं थी जो अभी कंटिन्यू नवीनता में आई है। उत्तर पाषाण युग के उपरांत चंबल घाटी और बेतवा घाटी की सभ्यताएं हैं, जिनकी पृथक अस्तित्व नहीं माना गया है। वैदिक साहित्य में अयस धातु का उल्लेख हुआ है। विद्वानों का विचार है कि चंबल के क्षेत्र में मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चंबल वाले भाग द्रविड़ों की संस्कृति दिव्य थी। ये मानव सभ्यता के क्षेत्र में उच्च मान स्थापित करने में समर्थ हो गया था।